नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। हार्दिक पांड्या, नाम तो हार्दिक पांड्या का हर कोई जानता है, हर कोई उनकी काबिलियत से वाकिफ है, लेकिन हार्दिक पांड्या की बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं, बहुत सारे किस्से ऐसे हैं, बहुत सारे कारनामे ऐसे हैं जिनके बारे में शायद दर्शकों को अभी भी नहीं पता होगा। हार्दिक पांड्या की उन बातों के बारे में नहीं पता होगा, उन संघर्ष की कहानियों के बारे में हार्दिक पांड्या के आप लोगों को नहीं पता होगा। तो अपने आज के इस वीडियो में, इस कहानी के सेगमेंट में आज मैं आपको हार्दिक पांड्या की एक बड़ी भावुक और दिलचस्प कहानी बताने वाला हूं, जिसके बारे में आप सुनेंगे तो जाहिर तौर पर आप कहेंगे कि कहां से कहां हार्दिक पांड्या पहुंच गए। फर्श से अर्श पर जाने वाली जो कहानी है हार्दिक पांड्या की, जाहिर तौर पर ये बड़ी दिलचस्प और मतलब इस बात से आने वाले भविष्य के जो क्रिकेटर हैं उनको सीख लेनी चाहिए। दरअसल आपको पता है कि हार्दिक पांड्या जितना उनका नाम है, जितना पैसा उनका पास है, जितनी दौलत उनके पास है, जितनी शोहरत उन्होंने कमाई है, वो ऐसी थे नहीं। हार्दिक पांड्या जब उनका जन्म हुआ था तो पिता कोई ज़्यादा बड़ी नौकरी नहीं करते थे, एक छोटे से काम, फाइनेंस की काम करते थे। वो भी काम छूट गया क्योंकि दिल का दौरा बहुत पड़ता था। उसके बाद में नौकरियां मिलनी बंद हो गई। पिता बहुत आर्थिक तौर पर, परिवार बहुत कमज़ोर था। उसके बाद में जब हार्दिक पांड्या छोटे थे तो हार्दिक पांड्या के पिता को बचपन से ही अपने बेटों को क्रिकेटर बनाने का एक शौक था, जुनून था। वो अपने साथ बैठाकर अपने बेटों को क्रिकेट सिखाते थे, अपने बेटों को क्रिकेट दिखाते थे, मैचेस दिखाते थे, क्योंकि पिता को खुद भी शौक था। उसके बाद में जब हार्दिक पांड्या, कहा जाता है कि जब हार्दिक पांड्या छोटे थे तो उनके पिता ने उनके अंदर क्रिकेट का जुनून देखते, क्योंकि गली क्रिकेट हार्दिक पांड्या खेलते थे दोनों भाई, तो वहां पर हार्दिक पांड्या बड़े लंबे लंबे छक्के लगाते थे। तो हार्दिक पांड्या के पिता ने एक दिन उनको देखा कि यार बेटे के अंदर तो बहुत टैलेंट है। तो हार्दिक पांड्या के पिता ने उनका एडमिशन किरण मौर्य अकादमी में करवा दिया। और किरण मौर्य अकादमी, किरण मौर्य अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम थे। किरण मौर्य ने जब हार्दिक पांड्या के टैलेंट को देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि हाँ, ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा काम करेगा, ये लड़का बहुत कुछ करेगा। लेकिन इस दौरान एक कहानी बड़ी दिलचस्प हार्दिक पांड्या की है। इससे पता चलता है कि हार्दिक पांड्या कितने मतलब बेहतर इंसान थे और अपने बारे में कितना सोचते थे। दरअसल हार्दिक पांड्या जब अकादमी जाते थे तो कोई ना साइकिल थी, ना कोई स्कूटर था, पैदल जाते थे। तो पड़ोस का एक इंसान था, वो हार्दिक पांड्या को अपने स्कूटर पर बैठाकर उनको अकादमी तक छोड़ देता था। तो हार्दिक पांड्या छोटी सी उम्र में, देखिए कितनी मैच्योरिटी थी हार्दिक पांड्या के अंदर। हार्दिक पांड्या ने अपने पिता से बोला कि हम इस अंकल के स्कूटर पर नहीं जाएंगे कल से। पिता ने बोला कि क्यों भाई, अकादमी तो दूर है, तो आप इनके स्कूटर पर क्यों नहीं जाओगे? स्कूटर पर जाओगे तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे, आप थकोगे नहीं। तो पांड्या ने बोला, उस छोटी सी उम्र में पांड्या ने बोला कि आज ये मुझे, हमें छोड़ रहे हैं अकादमी तक, कल जब हम बड़े स्टार बन जाएंगे तो ये आपको ताना दिया करेंगे कि आपके बेटे को कामयाब बनाने में हमने योगदान दिया है, हमने बहुत बड़ा काम किया, हम आपके बेटे को अकादमी तक छोड़ते थे। तो ये देखिए, बचपन में हार्दिक पांड्या को इस बात का पता था, एहसास था कि हम एक दिन बहुत बड़े खिलाड़ी बनेंगे। ये बात, एहसास हार्दिक पांड्या को बचपन से था। और हार्दिक पांड्या ने उसके बाद में फिर अपने पिताजी से, कहा जाता है कि एक बाइक ली, लोन पर बाइक निकलवाई। उसके बाद में दोनों भाई उस बाइक से जाते थे, लेकिन पिता का देहांत हो गया। उसके बाद में उस बाइक का लोन भी हार्दिक पांड्या ने, ये कहा जाता है कि 500, 1000 रुपए में क्रिकेट मैच खेलने हार्दिक पांड्या उनके भाई जाते थे। उसके बाद में उस बाइक का लोन चुकता किया इन दोनों भाइयों ने। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कहानी है। लेकिन उसके बाद में बड़ी जो दिलचस्प कहानी हार्दिक पांड्या के करियर की शुरू होती है मुंबई इंडियंस में आने की, वो भी बड़ी दिलचस्प थी। दरअसल 2014 में हार्दिक पांड्या ने अपना, 2013 में पहले अपना लिस्ट पहला मुकाबला खेला हार्दिक पांड्या ने। 2014 में फिर वो पूरी तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट में आ गए। और डोमेस्टिक क्रिकेट के एक मैच के दौरान हार्दिक पांड्या के एक मुंबई के खिलाफ हार्दिक पांड्या का वो मुकाबला था। मुंबई के खिलाफ गुजरात की टीम मुकाबला खेल रही थी और उस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने मुंबई के खिलाफ बहुत धुआंधार पारी खेली थी, बहुत आतिशी पारी खेली थी, चौके छक्के लगाए थे। तो वहां पर मुंबई इंडियंस के जो एक कोर ग्रुप होता है जो खिलाड़ियों को चुनता है, उसका एक सदस्य बैठा हुआ था। उसने हार्दिक पांड्या की वो पारी देखी और हार्दिक पांड्या की सिफारिश की मुंबई इंडियंस से कि आपको ये खिलाड़ी लेना चाहिए, ये खिलाड़ी बहुत दमदार है। लेकिन इसी दौरान क्या, मैं आपको दिलचस्प जानकारी बता देता हूं कि 2014 का जब ऑक्शन हुआ था उस वक्त हार्दिक पांड्या ने अपना नाम दिया था और हार्दिक पांड्या अनसोल्ड रहे थे। हार्दिक पांड्या को किसी ने नहीं खरीदा था। आप
अंदाजा लगाइए, एक ऐसा खिलाड़ी जो आने वाले भविष्य का स्टार बनने वाला था, उसको 2014 में किसी ने नहीं खरीदा था, लेकिन 2015 में 10 लाख रुपए के बेस प्राइस पर हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने खरीदा। उनकी उस पारी को देखकर, जिस पारी जो मुंबई के ही खिलाफ उनकी पारी आई थी डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो बड़ी शानदार पारी थी और उसके दम पर 10 लाख रुपए में मुंबई इंडियंस ने उनको खरीदा 2015 में। उसके बाद से हार्दिक पांड्या ने मुड़कर नहीं देखा। हार्दिक पांड्या शानदार खेलते चले गए, 2015 में कमाल किया, 2016 में लगातार कमाल किया, टीम इंडिया में उसके बाद में हार्दिक पांड्या आए, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में हार्दिक पांड्या ने कमाल किया और लगातार बेहतर करते चले गए हार्दिक पांड्या। और इसी के साथ हार्दिक पांड्या इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहले सीजन में अनसोल्ड रहे और उसके बाद में किसी टीम के कप्तान बने और उसके बाद में उन्होंने अपनी टीम को पहली बार में जिताया। ये इकलौते आईपीएल के इतिहास में इकलौते ऐसे खिलाड़ी हार्दिक पांड्या हैं जो पहले सीजन में अनसोल्ड भी रहे, उसके बाद में कप्तान बने और पहली बार में अपनी टीम को जिता दिया। तो ऐसा खिलाड़ी हार्दिक पांड्या आईपीएल के इतिहास में इकलौता खिलाड़ी है। जाहिर तौर पर पहली बार में कप्तान बनते ही जिस तरीके से उन्होंने गुजरात को जिताया, उसकी इस वक्त खूब तारीफ हो रही है। लेकिन यह कामयाबी ऐसे ही नहीं मिली, इसके पीछे कुछ गालियां भी थी। साल 2021 का आपको याद होगा T20 विश्व कप, जब हार्दिक पांड्या को मौका मिला था, उसके बाद में हार्दिक पांड्या पर सवाल खड़े किए गए थे, तमाम बवाल हुआ था हार्दिक पांड्या के ऊपर। ऐसा लगा था कि शायद उनका करियर अब खत्म हो जाएगा। लगातार उन पर आरोप लगाए गए कि जो जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या को दी गई थी, उस जिम्मेदारी को वो बखूबी नहीं निभा पाए। लेकिन हार्दिक पांड्या ने उसके बाद जिस तरीके से वापसी की, वो कमाल थी। शानदार तरीके से हार्दिक पांड्या टीम से बाहर रहे, लगातार उन पर आलोचनाएं होती रही, उन पर सवाल लगातार खड़े किए जाते रहे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपनी मेहनत पर कमी नहीं छोड़ी। अपनी जिस तरीके का जो लगन थी उनके अंदर, उसमें कोई कमी नहीं आने दी और शानदार तरीके से आईपीएल 2022 में हार्दिक पांड्या ने वापसी की। और वापसी करते हार्दिक पांड्या ने दिखा दिया कि वो क्या है। बल्लेबाज के तौर पर, गेंदबाज के तौर पर, कप्तान के तौर पर हार्दिक पांड्या ने तीनों क्षेत्रों में अपनी काबिलियत दिखाई और अपनी टीम को पहली बार में ही चैंपियन बनाया। गेंदबाज के तौर पर जो सवाल हार्दिक पांड्या पर खड़े हो रहे थे, वो भी हार्दिक पांड्या ने खत्म किए। 140 की रफ्तार से गेंदबाजी हार्दिक पांड्या ने की, जिससे अंदाजा लग रहा था कि हाँ, हार्दिक पांड्या फिट है। बल्लेबाज के तौर पर अपने आप को प्रमोट किया। जो पहले हार्दिक पांड्या निचले क्रम पर एक फिनिशर के तौर पर आता था, 15-20 गेंदें खेलने को मिलती थी, अब हार्दिक पांड्या ने जब खुद कप्तान बने तो अपने आप को प्रमोट करके ज्यादा गेंदें खेलनी शुरू की। तो एक अलग का खिलाड़ी हार्दिक पांड्या नजर आया आईपीएल 2022 में। मतलब जो काबिलियत हार्दिक की रोहित और धोनी नहीं समझ पा रहे थे टीम इंडिया में और मुंबई इंडियंस में रोहित, वो हार्दिक पांड्या ने खुद कप्तान बनने के बाद अपनी काबिलियत दुनिया को दिखाई कि वो मध्यम क्रम में भी बेहतर बल्लेबाजी कर सकते हैं और बेहतर जिम्मेदारी वाली बल्लेबाजी कर सकते हैं हार्दिक पांड्या। और उसके बाद में हार्दिक पांड्या का जिस तरीके से टीम इंडिया में 2.0 अवतार रहा, वो बहुत शानदार रहा। कप्तान भी उनको बनाया गया आयरलैंड के खिलाफ, वहां भी उन्होंने टीम इंडिया को मैच जिताया। और अब तो ये कहा जा रहा है कि T20 विश्व कप के बाद हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के कप्तान बनाए जाएंगे। एक जो खिलाड़ी जिसके करियर पर खतरा था, जिसके खेल पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, आज वो दिन है कि उस खिलाड़ी को कप्तान बनाए जाने की सिफारिश लगातार की जा रही है। तो ये हार्दिक पांड्या के जोश, जुनून और लगन का एक कमाल है जो हार्दिक पांड्या आज टीम इंडिया के लिए सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हार्दिक पांड्या का वो दिन जब कहा जाता है कि हार्दिक पांड्या मैगी खाकर रहा करते थे। एक वक्त ऐसा भी था कि हार्दिक पांड्या को 2 वक्त की रोटी भी सही से नहीं मिला करती थी, भूखे पेट सोना पड़ता था। लेकिन आज वही हार्दिक पांड्या मालदार अमीर खिलाड़ियों में से एक है। हर कुछ चीज़ हार्दिक पांड्या के पास है, महंगी महंगी गाड़ियाँ, महंगा घर, प्राइवेट जेट हार्दिक पांड्या। तो ये तमाम चीजें आज अगर हार्दिक पांड्या ने कमाई हैं तो अपनी मेहनत, लगन और जुनून के दम पर कमाई है। जो खिलाड़ी कभी मैगी के दम पर ट्रक में लटक कर जाया करता था, आज वो खिलाड़ी अपने प्राइवेट जेट से जाता है। तो सोचिए, अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से हार्दिक पांड्या ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर ये सब कुछ हासिल किया है। और ये सब वैसे ही नहीं मिला है, इसके पीछे बड़ी मेहनत और शिद्दत और लगन हार्दिक पांड्या ने दिखाई है। तो जाहिर तौर पर हार्दिक पांड्या की जो ये भावुक कहानी है, गरीबी से अमीर बनने की जो कहानी है, एक छोटे गली क्रिकेटर से टीम इंडिया के सबसे बड़े स्टार बनने की जो एक कहानी है, ये जाहिर तौर पर बड़ी भावुक है। और क्रिकेट फैंस को हार्दिक पांड्या की इस कहानी से प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर कोई खिलाड़ी नया क्रिकेटर है तो ये मत सोचिए कि आप गरीब हैं या फिर आपके पास कुछ नहीं है। अगर आपके पास लगन है, जोश, जुनून है, तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आपका हार्दिक पांड्या की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।